तेरे हुस्न की क्या तारीफ करें, कुछ कहते हुए भी डरते हैं। कहीं भूल से तुम ये ना समझ बैठो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की तारीफ करी और सामने वाले ने गलत समझ लिया? आप अच्छा करना चाहते थे लेकिन गड़बड़ हो गई। वो शायद इसलिए क्योंकि तारीफ करने के भी कुछ रूल्स होते हैं और आपने उनका पालन नहीं किया होगा। वो रूल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। तारीफ का पहला रूल है, कभी भी किसी के गुणों की तारीफ मत कीजिए। आप सोचते होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, गुणों की तारीफ नहीं करें। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आप किसी सुंदर इंसान को सुंदर कहते हैं, किसी लंबे इंसान को लंबा कहते हैं, किसी ऐसे को आप रिच कहते हैं जो एक अमीर घर में पैदा हुआ है, तो फिर उसने उस तारीफ को पाने के लिए एग्जैक्टली क्या मेहनत की है? कुछ भी नहीं। तो जब किसी की सुंदरता की तारीफ़ की जाती है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसे उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये तो एक ऑटोमेटिक चीज़ थी। अगर आप किसी को कहते हैं कि हम आपसे इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप सुंदर हैं, तो फिर वो इंसान सोचेगा कि ये तो मेरे अंदर एक नेचुरल बॉर्न चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है जो समय के साथ साथ ख़राब हो जाएगी। तो समय के साथ साथ क्या इनका प्यार भी ख़त्म हो जाएगा? जब आप किसी को कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत लंबे हो, तो उसे इतना भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि अरे मैं तो नेचुरली लंबा पैदा हुआ हूँ, मैं तो नेचुरली इंटेलिजेंट हूँ, इसमें मैंने मेहनत एग्जैक्टली क्या की है। इसलिए लोगों की गुणों की तारीफ मत कीजिए, उन्होंने जिस चीज़ पे मेहनत की है उस मेहनत की तारीफ कीजिए। दूसरा टिप हमारा ये है कि लोगों के गुणों की नहीं, स्किल्स की तारीफ कीजिए। स्किल्स को बनने में समय लगता है, स्किल्स को बनने के लिए प्रैक्टिस लगती है। यानी कि अगर कोई इंसान अच्छा फुटबॉल खेलता है, वो एक स्किल है जिसे तैयार करने के लिए उसे सालों साल फुटबॉल खेलना पड़ा होगा, दिन में घंटों मैदान में बिताने पड़े होंगे। किसी इंसान की अगर स्टाइल बहुत अच्छी है तो उसे सालों साल अपने स्टाइल के ऊपर काम करना पड़ा होगा, उसने बड़े ध्यान से अपने कपड़े चुने होंगे। अगर कोई इंसान बहुत नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट एक नेचुरल टैलेंट है, लेकिन नॉलेजेबल यानी कि उसने मेहनत करके जानकारी प्राप्त की है, अलग अलग जगहों से पढ़ाई की है, रीडिंग करते रहने के वजह से, अलग अलग जगह से ज्ञान लेने के वजह से अब वो नॉलेजेबल है, ज्ञानी है। बुद्धिमान से ज़्यादा ज्ञानी होने का गुण ज़्यादा महत्व रखता है। ये कहता है कि इंसान ने मेहनत की है। अगर आप किसी लड़की की तारीफ़ करना चाहते हैं तो उसे सुंदर कहने से ज़्यादा अच्छा होगा आप कहें कि वो कितनी केयरिंग है। अगर वो केयरिंग है तो केयर करने के पीछे मेहनत लगती है, उसके पीछे एक चॉइस है, उसके पीछे एक डिसीजन है कि हाँ मुझे दूसरों की परवाह करनी है। लोगों के लिए हुए चॉइसेस की, मेहनत की, निर्णय की तारीफ कीजिए, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तीसरा रूल है, झूठी तारीफ नहीं करनी है। अगर कोई मुझे आके कहेगा कि अरे आप तो कितनी टॉल एंड स्मार्ट हो, तो मुझे पता है कि वो मेरी झूठी तारीफ कर रहा है क्योंकि मैं टॉल नहीं हूँ। वेल इट्स ओके, मैं टॉल नहीं हूँ, लंबी नहीं हूँ, उस चीज़ से मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझौता कर लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे इस चीज़ की तारीफ़ करेगा जो मुझ में है ही नहीं, मुझे तुरंत पता लग जाएगा कि वो तारीफ़ झूठी है। इसलिए झूठी तारीफ़ करने से बचिए। आप लोगों की झूठी तारीफ़ करेंगे तो लोग आपको संशय से देखेंगे, आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। चौथी टेक्निक जो है वो आसानी से आपको तारीफ़ के किसी वीडियो में या किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। उस चीज़ की तारीफ़ कीजिए जिस चीज़ को लेके सामने वाला व्यक्ति असमंजस्य में है, अनसर्टेन है, यानी कि वो कंफ्यूज्ड है, उसमें वो गुण है कि नहीं है। क्या मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं स्टाइलिश हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं मेहनत करती हूँ या नहीं मेहनत करती हूँ? हर किसी में
कोई ना कोई ऐसा संशय होता है जिससे लेके वो जूझ रहा है। हर कोई अपने मन में किसी ना किसी डाउट को पाले हुए है, अपने बारे में कोई डाउट रखे हुए है कि क्या मुझ में ये गुण है या नहीं है। दूसरे कहते हैं कि नहीं है, पर मुझे लगता है कि है। दूसरे मुझे कहते हैं कि अरे तुम मेहनत नहीं करती, पर मुझे तो लगता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। दूसरे कहते हैं कि तुम केयरिंग इंसान नहीं हो, तुम सेंसिटिव नहीं हो, पर मुझे तो लगता है मैं सेंसिटिव होने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस चीज़ को लेके सामने वाले व्यक्ति को डाउट है, अगर आपको पता लग गया कि उसे डाउट है, उस चीज़ की तारीफ़ ज़रूर कीजिए। जब आप उस चीज़ की तारीफ़ करेंगे, उस इंसान को आपकी तारीफ़ इतनी मधुर लगेगी कि वो आपसे ज़्यादा ज़्यादा सुनना चाहेंगे। जब भी इंसान सेल्फ डाउट में होता है, खुद को लेके उसे संशय होता है, पता नहीं है मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ इस चीज़ में, मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो तब पॉजिटिव वाले हिस्से के ऊपर ज़्यादा ज़ोर डालिए कि तुम कर सकते हो, तुम अच्छे हो। और जब आप वो इंसान बन जाएंगे जो उसकी हिम्मत बढ़ाता है, तब आपके ऊपर बहुत आसानी से विश्वास किया जाएगा। देखिए, ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ पे कल की सक्सेस को आज का फेलियर कवर अप कर लेता है। आज से 10-15 साल पहले टीवी के दुनिया में कुछ अलग ही कॉमेडियंस राज करते थे, कुछ अलग ही कॉमिक्स के बातों पर हम हंसते थे, ठहाके लगा के ये हंसते थे, अपनी फैमिली के साथ बैठते थे, लाफ्टर चैलेंज देखते थे। लेकिन आज उन कॉमिक्स को हम नहीं फॉलो करते, उनकी कॉमेडी हम नहीं देखना चाहते। हमें लगता है कि अरे ये तो वही पुराने वाले लोग, हाँ एक ज़माने में तो ये बड़ा इम्प्रेस करते थे। उनका ज़माना चला गया। इसका मतलब ये है कि समय के साथ हर सक्सेस चली जाती है, और जब समय के साथ सक्सेस जाने लगती है, तब सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। आप वो इंसान बन सकते हैं जो अपने दोस्त को उसके बुरे समय में, उसके अनसक्सेसफुल समय में हिम्मत दे, तारीफ़ दे, जिससे उसे वापस आत्मविश्वास हो और जिससे उसे मेहनत करने की प्रेरणा मिले। मैंने कई सारे वर्क सेटिंग्स में ऐसे लोग देखे हैं जो कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के सक्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं, बुलिंग करते हैं, चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरे के काम को आगे नहीं बढ़ने देते, दूसरे के काम को अपने नाम से आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा करके आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन बस थोड़ी ही देर के लिए। ज़्यादा दूर तक आप इन स्ट्रैटेजीज़ के साथ नहीं जा सकते। लेकिन जब आप दूसरों की तारीफ़ करके उनको ग्रो करने में मदद करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तब आप धीरे ही धीरे देखेंगे आप इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि लोग अपनी समस्याओं को लेके ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, कि लोग ऑटोमेटिकली आपको अपना लीडर मानने लगेंगे, कि लोग ऑटोमेटिकली आपके ऊपर डिपेंड करेंगे सल्यूशंस के लिए। आशा करते हैं आप तारीफ़ के रूल्स का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में, अपनी आसपास की दुनिया में एक लीडर बने। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।